नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल सांख्यिकी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, हमें करना क्या है, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो लिखा हुआ है, यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। कुल बारंबारता यानी n का मान हमें 60 दिया गया है और माध्यिका या फिर माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। माध्यिका का मान दिया गया है 28.5। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है और बारंबारताओं का मान हमें दिया गया है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर x और y का मान दिया गया है। तो हमें पता करना है x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालना होता है, तो एक खाना अलग से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पहले से बना लिया है। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है। CF, C का मतलब क्यूमुलेटिव और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में CF से लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो बारंबारता ऊपर लिखी हुई है इसी को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, ठीक बिल्कुल सामने लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। इसके सामने यहाँ पर हमने लिख दिया है 5। तो संचयी बारंबारता का पहला पद कौन सा होगा? पहला पद होगा बारंबारता वाला, यानी बारंबारता में जो पहली संख्या है वही यहाँ पर हमें लिख देना होता है। उसके बाद अगली संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे? तो 5 के सामने 5 है, तो 5 में 5 को नहीं जोड़ेंगे, मतलब सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ेंगे, सामने वाली संख्या के ठीक नीचे वाली संख्या को जोड़ते हुए हमें चले जाना है। तो 5 के सामने 5 है, 5 को नहीं, x को जोड़ेंगे। 5 + x कितना हो जाएगा? 5 + x। 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x हो जाएगा। अब इसके सामने x है, तो x की नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे। 5 + x में जोड़ेंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 25, 25 + x। अब इसके सामने ये 20 है, तो 20 को नहीं 15 को जोड़ेंगे। 25 + x में 15 जोड़ेंगे, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 + x हो जाएगा, ठीक बिल्कुल सामने लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 40 + x के सामने 15 है, तो 15 को नहीं, y को हमें जोड़ना है। सामने वाले पद के नीचे जो पद है उसको हमें जोड़ना है। तो 40 + x में y जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 40 + x + y। इसमें y जोड़ना है, तो y यहाँ पर हमने जोड़ दिया। उसके बाद 40 + x + y के सामने y है, तो y को नहीं 5 को हमें जोड़ना है। तो 40 + x + y में 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 × 5 = 45। 45 + x + y। तो साथियों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इन सभी को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ेंगे कैसे, कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो संचयी बारंबारता में लास्ट में जितना प्राप्त हुआ है उतना ही सभी को जोड़ने पर प्राप्त होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 45 + x + y। यहाँ चेक भी कर सकते हैं। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 20 40, 5 45। 45 में x और y जोड़ना है, तो 45 + x + y। तो संचयी बारंबारता में जो नीचे सबसे संख्या हमें प्राप्त हुई है उसी को यहाँ पर लिख लेना है। तो बारंबारताओं का कुल योग सिग्मा f या फिर n, सूत्र में n होता है तो n से लिखा जाता है, यानी n बराबर
कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सभी का योग। n क्या है बारंबारताओं का कुल योग, तो कितना प्राप्त होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। n का मान हमें दिया गया है, सवाल में दिया गया है, जबकि कुल बारंबारता 60 है, यानी n के स्थान पर हम 60 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं थोड़ा। n बराबर हमें कितना दिया गया है 60, तो यहाँ रख लेते हैं n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये n बराबर हमें दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। n के स्थान पर हमें कितना रखना है 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 45 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 बराबर इधर कितना बचेगा x प्लस वाई। 45 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब x प्लस वाई पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 60 में 45 जाएगा कितना मिलेगा 15। इसको मान लेंगे समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 15। चलिए दोस्तों ये आप समझ गए। उसके बाद सवाल में हमें माध्यिका का मान दिया गया है, माध्यिका का मान कितना है 28.5। तो वर्ग अंतराल में हमें देखना है 28.5 यानी 28.5 किसके बीच में आएगा, किस वर्ग अंतराल के बीच में 28.5 आएगा। तो 20 और 30 इसी के बीच में 28.5 होगा, 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हमें बंद कर लेना है, इस तरह से बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमने बंद किया है आपको समझाने के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से बंद नहीं करना है, आपको रफ कार्य में इस तरह से समझने के लिए इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों एक बारंबारता बंद है, देख पा रहे हैं सभी बारंबारताएं हैं, एक बारंबारता बंद है। तो ये जो बारंबारता बंद है 20, ये हो जाएगा f का मान। f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, f का मान कितना 20। उसके बाद एक वर्ग अंतराल यहाँ पर बंद है 20 से 30। तो यहाँ पर ये जो लिमिट लिखी हुई है इसको छोटी संख्या जो है इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और जो बड़ी संख्या है इसको कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर छोटी संख्या है 20, तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 20। L का मान कितना 20, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद दोस्तों एक संचयी बारंबारता बंद है, देख पा रहे हैं इस तरह से बंद है 25 प्लस एक्स। तो जो यहाँ पर संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता 5 प्लस एक्स, इसी को कहते हैं CF। ये हो जाएगा CF का मान, CF का मान कितना 5 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए H का मान। H क्या है माध्यक वर्ग की माप, यानी वर्ग अंतराल के बीच में अंतर कितने का है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, किसी भी वर्ग अंतराल में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो H का मान पता हो जाएगा। 30 में 20 जाएगा 10 मिलेगा, 10 में 0 जाएगा 10 मिलेगा, 60 में 50 10 मिलेगा, कुल मिलाकर वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है 10 का। तो H का मान कितना हो जाएगा, H का मान हो जाएगा 10। H बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए तो सभी मानों को यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर H बराबर कितना है 10, H का मान कितना है 10। n/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल बारंबारता अर्थात n का मान कितना 60। तो n/2 कितना हो जाएगा 60 का आधा, 60/2 यानी कितना 30। n बराबर यदि 60 है तो n का आधा कितना हो जाएगा 30, n/2 कितना 30 हो जाएगा। उसके बाद f का मान कितना 20, यहाँ लिख देंगे 20। और CF का मान कितना है 5 प्लस एक्स। उसके बाद माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना है,
L का मान है 20। चलिए दोस्तों, सभी मानों को हमने लिख लिया है। अब लगा देते हैं सूत्र। तो सूत्र क्या होता है माध्यिका का? तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र होता है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे में f और गुणा में h, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। माध्यिका का मान हमें दिया गया है सवाल में 28.5। तो इसके स्थान पर हमें रखना है 28.5 बराबर L का मान यहाँ पर है 20। L का मान यहाँ लिखेंगे 20 प्लस n/2 कितना प्राप्त हुआ 30, यहाँ लिखेंगे 30 माइनस, दोस्तों माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और ब्रैकेट बना लेते हैं। CF का मान कितना है 5 + x, उसके बाद बटे में f का मान कितना है, f का मान है 20 और गुणा में h का मान कितना है 10, यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ पर हमने लिख दिया है 10, ये गुणा में है। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो 10 × 1 = 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 28.5 पहले लिख लेते हैं, 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर यहाँ पर कितना 30। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस अंदर प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस माइनस का x हो जाएगा और बटे में कितना बचा यहाँ पर 2, 10 × 1 = 10 और 10 दूना 20, नीचे बचा है 2। चलिए दोस्तों अब हल कर लेते हैं आगे। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो 28.5 में हमें घटा देना है 20, 28 में 20 जाएगा, 8 मिलेगा और 0.5 यानी 8.5 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.5 बराबर लगाएंगे। उसके बाद 30 में घटाएंगे 5, कितना मिलेगा 25 माइनस x और बटे में कितना 2, बटे में यहाँ पर बचा है 2, हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 8.5 का गुणा होगा 2 के साथ, बराबर कितना 25 माइनस x। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। तो 8.5 का 2 से गुणा कर देते हैं, 8.5 का 2 गुना 17, तो 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद 2 8 16 1 17, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे। दशमलव के बाद यदि 0 हो तो उसको हटा देते हैं, दशमलव हटा देंगे और ये 0 हटा देंगे। यहाँ पर कितना 25 माइनस x, 17 इधर बचा, बराबर 25 माइनस x। x इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 17 इधर प्लस का है, 25 के पास जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। x बराबर 25 में 17 जाएगा, कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1 लेंगे, 15 में 7 तो 8 और 1 में 1, तो 25 में 17 जाएगा, कितना मिलेगा 8। x का मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों y का मान हमें चाहिए, तो कैसे प्राप्त होगा y का मान? समीकरण 1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर y है, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण पहले 1 लिख लेते हैं, x + y बराबर 15। यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो y को इधर रोकेंगे, x को इधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा 15 माइनस x, y बराबर 15 माइनस लगाएंगे x के स्थान पर कितना 8, तो 15 में 8 घटाएंगे, कितना मिलेगा 7, तो y का मान कितना प्राप्त होगा 7। तो यहाँ पर x और y दोनों अज्ञात बारंबारताओं का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।